हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद नेहा। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग में पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सो गाइस, पहले की वीडियो में मैंने ऑपरेटर स्टार्ट करवाया था और हमने फर्स्ट 3 ऑपरेटर्स देखे थे। सो होप सबने मेरी वो वाली वीडियोस देखी होंगी। अगर किसी ने मेरी वो वाली वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ पहले प्लेलिस्ट में जाके वो वाली वीडियोस देख लीजिएगा। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होता है। सो डेफिनेशन देखते हैं। सो डेफिनेशन से थोड़ा सा तो आइडिया हो जाएगा, ठीक है। द इक्वल्स टू साइन, ठीक है, ये जो साइन होता है इसको हम इक्वल्स टू ही बोलते हैं। और एन असाइनमेंट ऑपरेटर, या हम इसको क्या बोल देते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर is used to assign value of a variable। मतलब क्या है, ये जो इक्वल टू है, ठीक है, हम इसको किस चीज़ के लिए असाइन करते हैं, किसी वेरिएबल में वैल्यू डालने के लिए, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको बहुत से प्रोग्राम करवाए हैं, बहुत से नहीं, हमने कुछ के एग्जाम्पल देखी हैं जिसमें मैंने आपको बताया है कि अगर हमने किसी की वैल्यू को इनिशियलाइज करना होता है तो हम कैसे करते हैं, a इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, सिंपल ऐसे कर देते हैं। सो बीच में क्या है हमारा, इक्वल्स टू। सो ये जो इक्वल्स टू है इसको क्या बोलते हैं हम, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये बेसिकली करता क्या है, ये जो भी ये वैल्यू है इसमें असाइन कर देता है, ठीक है। सो यही है इसकी वर्किंग, ठीक है। नेक्स्ट लाइन क्या लिखी हुई है मैंने, बेसिकली इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू एन आइडेंटिफायर। यहाँ पे हम किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी इस आइडेंटिफायर में डाल सकते हैं या किसी कांस्टेंट को भी, ठीक है। ये हमारी वांट है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट लिखा हुआ है, सो यहाँ पे मैं कोई एक्सप्रेशन भी लिख देती हूँ। एक्सप्रेशन कैसे, मैं लिख देती हूँ a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। सो b प्लस सी क्या है, मेरा एक्सप्रेशन। सो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किस में आ रही है, a में, ठीक है। सो ये असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क ऐसे करता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन। सो होप आपको ये क्लियर भी हो गया होगा। अब हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे बता ही दिया तो आपको सिंटैक्स भी क्लियर हो ही गया होगा। सो पहले हम लिखेंगे वेरिएबल का नेम, ठीक है। सो आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, ये सब होते थे ना, तो इसलिए मैंने उसको आइडेंटिफायर कहा। सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। सो यहाँ पे वेरिएबल इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन की वैल्यू को भी स्टोर कर सकते हैं और कांस्टेंट को या किसी फंक्शन कॉल को भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कॉल को हम जब कॉल करेंगे तो वेरिएबल में क्या स्टोर होएगा, जो भी फंक्शन वो रिटर्न कर रहा होगा, ठीक है, वो फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तभी हम उसको वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी तरह मैं आपको आगे बताऊंगी कि हम फंक्शन कॉल को भी कैसे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। सो असाइनमेंट स्टेटमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई करी जाती हैं। सो मैंने यहाँ पे ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज लिखी हैं। तो सबसे पहली हमारी आ जाती है सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्या होता है, सिंपल असाइनमेंट में जो भी हमने ये सिंपल सिंटेक्स लिखा हुआ है वो हमारी सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट में आती है, ठीक है। सो आगे हम इसकी एक लाइन की डेफिनेशन और इसकी वर्किंग भी देखेंगे, ठीक है। देन है मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि हमने मल्टीपल वेरिएबल्स को सिंगल वैल्यू असाइन करनी है या सिंगल एक्सप्रेशन की वैल्यू असाइन करनी है, ठीक है। देन आ जाता है हमारा कंपाउंड या अर्थमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड या अर्थमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है, जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ ज्वाइन कर देते हैं तब ये क्या बन जाता है, हमारा कंपाउंड या अर्थमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो ये हम अभी करेंगे, इसकी फुल्ली डेफिनेशन भी देखेंगे और इसकी वर्किंग भी देखेंगे। सो अब हम जो 3 कैटेगरीज थी उनको डीपली देखते हैं। तो फर्स्ट थी हमारे पास सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। सो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक असाइनमेंट स्टेटमेंट होती है वो हमारी सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट ही होती है, ठीक है। सो इसमें मैंने डेफिनेशन में एक लाइन लिखी है तो वो देखते हैं। दिस स्टेटमेंट इज यूज्ड टू
असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ठीक है, सो वेरिएबल में एक वैल्यू असाइन करने के लिए हम इस स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सो इसका सिंटेक्स सेम है जैसे हमने देखा। ठीक है, सो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सो हमने वेरिएबल लेना है। सो वेरिएबल, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है a। ठीक है, अगर मैं इसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू डालना चाहती हूँ तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगी। ठीक है, अगर मैं किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू डालना चाहती हूँ तो मैं कुछ इस तरह लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, सो ये क्या होगा, मेरा एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन के बारे में अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ एक्सप्रेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देन हम आ जाते हैं फंक्शन कॉल। हमने फंक्शंस नहीं पढ़े, बट मैं आपको इसमें हल्का सा बता देती हूँ कि फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। ठीक है, सो ए वेरिएबल इज इक्वल्स टू, जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हम फंक्शन का नेम लिखते हैं, जो भी हमारे फंक्शन का नेम होता है। सपोज मेरे फंक्शन का नेम है सम। ठीक है, और ये राउंड ब्रेसेस में जितने भी आर्ग्यूमेंट वो फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है वो आर्ग्यूमेंट हमें पास करने पड़ेंगे। ठीक है, सो सम है तो मतलब 2 वेरिएबल तो हमें पास करने पड़ेंगे। ठीक है, सो ये अगर हमने इसको कॉल करना है तो हमें अपने प्रोग्राम में इसको कहीं बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, सो ये सब हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। फंक्शंस भी हम आगे आने वाली वीडियोस में करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देन हम आते हैं सेकंड, जो कि है हमारे पास मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्या होता है, व्हेन सेम वैल्यू इज असाइन टू मोर देन वन वेरिएबल। ठीक है, अगर हमने एक सेम वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन करनी है तो हम यूज करते हैं मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसका सिंटेक्स है वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू वेरिएबल 2 इज इक्वल्स टू वेरिएबल 3 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट एक्सप्रेशन या फंक्शन कॉल। ठीक है, ये चीज सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे हमने अगर एक से ज्यादा वेरिएबल में सेम वैल्यू लिखनी है तो हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास 3 वेरिएबल है a b c। ठीक है, तीनों में मैं डालना चाहती हूँ 10। ठीक है, 10 स्टोर करवाना चाहती हूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, सो ये हो गई हमारी मल्टीपल असाइनमेंट स्टेटमेंट की एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंपाउंड अर्थमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड स्लैश का मतलब है और, इसको कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं हम, अर्थमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो अर्थमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट्स या ऑपरेटर्स ये क्या है, व्हेन असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, ये आप याद में रखना, इज कंबाइंड विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऑपरेटर्स की शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, ऑपरेटर्स सच एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलस। ठीक है, अगर अर्थमेटिक ऑपरेटर के साथ मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर कंबाइन हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक असाइनमेंट स्टेटमेंट या कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। ठीक है, सो इसका सिंटेक्स क्या है, पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, हम अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर लिखेंगे, फिर अपना असाइनमेंट ऑपरेटर, देन वही चीज एक्सप्रेशन, कांस्टेंट या फंक्शन को जो भी हमने करना है। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल देखते हैं। इसको अगर हमने लिखना है x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है, हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है तो हम ऐसे ना लिख के ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल टू 5 सिंपल। ये हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सिर्फ x की वैल्यू को ही अपडेट करना है ना, सो हम x को शॉर्टकट लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, सो ये सिर्फ हम तभी कर सकते हैं जब हमने इसी वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करना है। ठीक है, सो हम इसको कहीं कहीं पे ही यूज करते हैं। सो मैं आपको इसको यूज करने का वे बता देती हूँ, एक टेबल में मैं सारे ऑपरेटर्स बता देती हूँ जो इसमें यूज
होते हैं। ये है हमारे कुछ कंपाउंड या अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको हम शॉर्टकट ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास प्लस इज इक्वल्स टू, देन माइनस इज इक्वल्स टू, देन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू, देन डिवाइड इज इक्वल्स टू, देन मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू। अगर हमने अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो हम किस तरह लिखेंगे, x प्लस इक्वल टू वाई, x माइनस इक्वल टू वाई, x मल्टीप्लाई इक्वल टू वाई, x डिवाइड इक्वल टू वाई, x मॉड्यूलस इक्वल टू वाई, ठीक है। इसका इफेक्ट क्या होगा? इसका इफेक्ट क्या होगा, हमने x की वैल्यू को ही अगर अपडेट करना है तभी हम ये वाला ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इस स्टेटमेंट का इफेक्ट क्या पड़ेगा, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अगर हमने ये लिखना हो तो हम सिंपल ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। जो x की वैल्यू है वही हम अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। सेम इसी तरह है मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ठीक है। ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है। ये मैंने आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वाली वीडियो में करवाए हुए हैं। अगर आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स नहीं पता तो प्लीज वो वाली वीडियो देख लीजिएगा। ये हो गए हमारे कंपाउंड या अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स या स्टेट। गाइज आज की वीडियो में हमने असाइनमेंट ऑपरेटर्स देखे। होप आपको क्लियर हो गया होगा, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, इसमें कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर देना, और जिसने सी प्रोग्रामिंग सीखनी है उसके साथ शेयर भी जरूर करना। और अगर आपको भी सी प्रोग्रामिंग अच्छे से करनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।